बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आया भी है जन्नत से, मूसा की उम्मत के लिए आया। तो ये कहे कि साहब जन्नत का खाना तो मरने के बाद मिलेगा, तो हजरत मूसा की उम्मत को मरने से पहले मिला। तो जब उसको मिल सकता है तो नबी को भी मिल सकता है। तो फिर या रसूल अल्लाह पेट से पत्थर क्यों है? जब मिल सकता है तो या रसूल अल्लाह पेट से पत्थर क्यों? तो नबी की जिंदगी उम्मत के लिए सबक होता है। जो नबी कर जाए, कभी कभी नबी को वो काम करने की जरूरत नहीं होती, मगर नबी करता है ताकि मुझे देख के मेरे उम्मतियों को ये काम करना आ जाए। नबी को जरूरत नहीं होती मगर करता है ताकि ये काम देख के मेरे उम्मतियों को ये करना आ जाए। इसलिए नबी ने पेट से पत्थर बांधा तेलीपुरा के गयूर मुसलमानों कि अगर कभी मेरी उम्मत का कोई गरीब, उसके घर में खाना ना हो, फाका हो, उसका कारोबार ना चले, फाका हो, तो वो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाए, बल्कि अगर पेट से पत्थर बांधना पड़ जाए तो बांध ले, मगर हराम का लुकमा ना खाए। ये मुस्तफा की जिंदगी ने सबक दे दिया। हराम का लुकमा ना खाए, अगर पेट से पत्थर बांधना पड़ जाए तो बांध। इसलिए नबी ने पेट से पत्थर बांधा। जहां खाना सुन्नत है वहां भूखे रहना भी सुन्नत है। अगर हराम का है तो भूखे रह लो, हलाल का है तो खा लो। सुभान अल्लाह। हराम का है तो भूखे रह लो, इसलिए कि भूखा रहना भी सुन्नत है, और हलाल का है तो खा लो। और हलाल का भी है तो उसके भी खाने की लिमिट है। ये नहीं कि अगर हलाल का है तो खूब नाक तक खा लो, ना, उसमें भी भूखा रहना सुन्नत है। हलाल के में भी इतना खाओ कि कुछ भूख बाकी रह जाए, खाने से हाथ खींच लो, ये सुन्नत है। खाने पे कम तवज्जो दी गई है, इसलिए कि ज्यादा खाएगा तो बीमारी हो जाएगा, कम खाएगा तो सेहतमंद रहेगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ मसला यह है कि जैसा भी हो खाना हो, नहीं अगर भूखा रहना पड़े तेलीपुरा के मुसलमान तो रह जाना, मगर किसी के हराम के लुक़मे की तरफ कभी भी हाथ ना बढ़ाना। अगर कहीं दावत नहीं है, खबरदार उसके घर खाना खाने नहीं जाना, इसलिए कि जायज नहीं है, तेरी दावत नहीं है। किसी के खेत से निकल रहा है, उसके खेत का एक दाना उठाने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि तेरा नहीं है, इस पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम आपने पढ़ा, मुसलमान आप हैं, आपने नाम मुसलमानों वाले रख जरूर लिए हैं, लेकिन काम मुसलमानों वाला अभी हमारा है नहीं। मेरी माँ बहनें भी इस बात को गौर से सुने, तुम्हारे शौहर जब लाते हैं कमा के तो शौहरों से भी पूछा करो, मेरे शौहर ये इतनी रकम कहां से लाया कमा के। अगर तुम्हारा शौहर बताए और उसमें कहीं हराम का है तो अपने शौहरों से कह दो खबरदार हमारे घर में हराम के लुक में ना लाना। मैंने देखा कि शौहर दलालियां कर रहा है, बीवी सूट पे सूट बना रही है, शौहर कमीशन खा रहा है, बीवी जो है मजे उड़ा रही है, तुझे पता नहीं है ये दलालियां करके तुझे सूट तो बनवा रहा है, ये दलालियां करके तेरी किचन में इन्हें भर दिया है, मगर मरने के बाद इस दलाल को तो अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार किया जाएगा, मगर ये दलाल की बीवी तुझे भी जहन्नम ही में डाला जाएगा, तुझे भी उसी में डाला जाएगा। मैंने देखा कि शौहर दलालियां करके ला रहा, हराम का कमा कर ला रहा, लोगों को सता कर ला रहा है ना, झूठ बोल बोल कर ला रहा, और बीवियां मजे ले रही हैं, मंगन है मंगन। क्यों? तुम मना नहीं कर सकती, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मना करो, शायद तुम्हारे मना करने से तुम्हारे शौहर मान जाए। ये जिम्मेदारी है बीवियों की। लेकिन नहीं, कैसा भी हो, हमें तो बहुत सी है कि जैसे भी हो आए, मगर घर में ऐश होना चाहिए। हराम के लुक में घर में लेके आओगे तो ऐश नहीं होगा, घर में बदअमनी होगी। एक शरीयत के इमाम है, नाम है इमाम मालिक। क्या नाम है? 4 इमाम है शरीयत के, और चारों में एक नाम है इमाम मालिक। इमाम मालिक की बारगाह में एक औरत आई, जवान औरत, कहने लगी हुजूर एक मसला पूछना है। इमाम मालिक ने फरमाया खातून एक तरफ बैठ जाओ,
जब मर्दों के मसले से फारिग हो जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें मसला बताऊंगा। औरत थी एक तरफ को बैठ गई। इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम मर्दों को मसला बता रहे हैं। सारे लोग मर्द औरत इस जुमले को जरा गौर से सुने। तकरीर वही नहीं होती जो वो जोश में की जाए, समझ रहे हैं आप? तकरीर वो, आप लोग खामोश हो जाओ तो ठीक है, वरना मैं तकरीर खत्म कर लूँ। तकरीर वो नहीं होती जो बहुत जोश में की जाए, कभी कभी होश की बातों पर भी जो है तवज्जो दी जाती है। इमाम मालिक की बारगाह में ये खातून आके एक कोने में बैठ गई और इमाम मालिक मर्दों से फारिग हुए और फिर कहा उस खातून को बुलाओ जो मसला पूछने आई थी। आई मसला पूछने के लिए, जैसे ये पर्दा लगा है ऐसे एक चादर लगी थी, उधर वो खातून बैठी है, इधर इमाम मालिक बैठे हैं। इमाम मालिक ने फरमाया खातून बता तू कैसे आना हुआ? कहने लगी हुजूर को मसला पूछना है। आज हमारी भी माएँ हमारी बहनें, उन्हें कहाँ मौका है मसला पूछने का। खुराफाते से उन्हें फुर्सत नहीं, दूसरों की चुगलियों से उन्हें फुर्सत नहीं है। अगर पैसा आ गया है हमारे भाइयों के पास तो उनके घर के बच्चों पे बच्चियों पे मॉडर्न माहौल फैशन ही बहुत आ गए उनके घर। उन्हें तो मौलवियों की बातें वैसे भी अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों पे पैसा है, जो लोग अमीर है ना, उनके घर के बच्चों को बच्चियों को मौलवियों की बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहती है तो दकियानूसी जहन के लोग हैं यार, तो मॉडर्न माहौल है, जदीद माहौल है, जदीद तहजीब व तमद्दुन है। भाई मौलवियों की कौन सुन रहा? मगर बात सुन लो, मौलवी अपने घर की नहीं बताता, मुस्तफा की शरीयत की बात बताता है। कितने भी मॉडर्न हो जाओ, मरने के बाद तुम्हें भी कफन ही दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें जेवर नहीं पहनाया जाएगा, है ना? मरने के बाद किसी को नहीं जिन्स में दफनाया जाता, मरने के बाद सबको सफेद कपड़े का कफन दे के मिट्टी में लिटाया जाता है ना? कहां गया मॉडर्न पना तेरा? मरने के बाद कहां गई तेरी जदीद तहजीब? मरने के बाद कहां गया तेरा फूफा? मरने के बाद कहां चली गई तेरी अकाल? जो जिंदगी में मौलवियों की बातों से इनहराफ करता था कि भाई इनकी बातों में कहां ये जदीद माहौल है, जदीद, मरने के बाद अब इसको मौलवियों की बातें पर ही दफनाया जा रहा है। अब मौलवी की बात पर ही दफनाया जा रहा है। और एक बात और बताओ मुसलमानों, हमारे यहाँ शरीयत जब याद आती है ना तो मरने के बाद बहुत याद आती है, मरने से पहले नहीं याद आती हमें। इंसान मरता, मैं मदरसा चलाता हूँ, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। हजरत फला का इंतकाल हो गया, हमारे अब्बा जी का इंतकाल हो गया, हजरत कब्र पे 3 दिन के लिए पढ़ने के लिए बच्चों को भेज दो, तीजे तक बच्चों को भेज दो। मैं ये नहीं कह रहा कि कब्र पे पढ़वाना गलत बात है, मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि जिंदगी में भी कभी इसने कुरान पढ़ा था कि मरने के बाद अब 3 दिन तक कुरान होगा? एक बात बताइए, मरने के बाद तो 3 दिन अब तेरी कब्र पे कुरान होगा, क्या मरने से पहले भी तूने कभी कुरान पढ़ा? पता चला हजरत मरने से पहले कभी कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि नमाज तरावी में कभी चला भी गया रमजान में और इमाम ने कुरान की तिलावत जरा ज्यादा कर दी तो झगड़ने तैयार था भाई। अब कुरान से इतना प्यार, अब इतना प्यार कुरान से कि हजरत 3 दिन तक अब मेरी कब्र पे कुरान। मेरे भाइयों, जबकि मरने के बाद नामा अमाल में ताला लग गया, बेशक बरकतें होती हैं कब्र पर कुरान पढ़ने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि तू नमाजें नहीं पढ़ के गया तो खाली कब्र पर कुरान पढ़ने से बख्शा जाएगा। ये कान खोल के सुन ले, थोड़ा बहुत कमी बेशी का मामला है तो चल जाएगा मेरे भाई, जब है ही नहीं तो कैसे चलेगी गाड़ी? जिंदगी में कभी मौलवी को करीब नहीं आने दिया, मौलवी की बात पे अमल नहीं किया, मरने के बाद मौलवी को हटने नहीं दे रहा। हजरत कफन बताओ कैसे काटें? अब क्यों, अब कैसे काटें? काट ले जैसे दिल करे। नहीं, अब क्यों मौलवी की बात है? काट ले जैसे दिल करे। तूने कभी मौलवी से पूछा था हजरत कपड़ा कैसे पहनूं? तू घूम रहा था कच्छे में, कभी घुटने दिखा के कभी जांघें दिखा के, ये हराम नहीं था? तूने मौलवी से पूछा हजरत कैसा पहनूं? आज पूछ रहा है कि मरने के बाद मेरे अब्बा का कफन कैसे कटेगा? ओ लोगों सुनो, मरने के बाद अगर कफन नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, मगर मरने से पहले जिंदगी में कैसे कपड़े पहनना है ये शरीयत मुस्तफा से सीखना होगा।
कितनों को तो कफन भी नहीं मिलते। मेरे नबी के चचा को जब कफन दिया गया ना, तो कफन इतना कम था कि पैर ढकते तो चेहरा खुल जाता, चेहरा ढकते तो पैर खुल जाते। मेरे नबी ने फरमाया मेरे चचा का चेहरा ढक दो। पैर एक घास को उखाड़ करके पैरों पर डाल दी गई। लोगों, कफन तो ये है कि नसीब से मिला तो मिला, लेकिन मरने के बाद तो तुम्हें बड़ी शरीयत याद आती है। खुदा की कसम, काश मरने से पहले शरीयत याद आई होती। बड़े अफसोस की बात है, हम खाते लुक्मा हराम का है, हलाल का है, कहाँ है, कैसा है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मरने के बाद तो हाल ये है कि अगर बेरी की डाली ना हो तो कब्र पे मिट्टी डालना रोक दिया जाता है, और आधा आधा घंटा रोक दी गई। बेरी की डाली लाओ। अरे भाई बेरी की डाली नहीं है तो क्या बात है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है? बेरी की डाली, बेरी का तख्ता मत डालो, बेरी की डाली मत डालो, बेरी का तख्ता, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आधा आधा घंटा रोक लिया गया। अब तुझे शरीयत इतनी याद आ रही है? इतना? अरे भाई कान खोल के सुन ले, मरने के बाद अगर बेरी की डाली नहीं है तो चलेगा, बेरी का तख्ता नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर मरने से पहले हराम के लुक़मे खाए तो नहीं चलेगा, नमाज़ें छोड़ी तो नहीं चलेगा, जुआ खेला तो नहीं चलेगा, सट्टा खेला तो नहीं चलेगा, शराबे पिया तो नहीं चलेगा, शरीयत के खिलाफ काम किया तो नहीं चलेगा, चुगली किया तो नहीं चलेगा, कुरान के खिलाफ चला तो नहीं चलेगा, गरीबों को सताया तो नहीं चलेगा, पड़ोसियों को सताया तो नहीं चलेगा। अरे मरने के बाद इतनी शरीयत, मरने से पहले बिल्कुल शरीयत नहीं, ये नहीं चलेगा। शरीयत जिंदगी में है, मरने के बाद तो लोगों के ऊपर है। चाहे तो तुझे कफन दे, चाहे तो ना दे, ये मामला लोगों का है, लेकिन मरने से पहले तुझे देखना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। बड़ा मसला है यार, बहुत मसला है? हकीकत यह है कि मरने के बाद तो बड़ी शरीयत याद आई। अगर किसी का शौहर मर गया ना, तो उसका तो शौहर मर गया अपनी मौत, और ये औरतें उसकी बीवी को मार देती हैं जबरदस्ती। इद्दत के नाम पे 45 टेम्परेचर की गर्मी होती है, कमरे के अंदर घुसेड़ देंगे, निकलना मत 4 महीने 10 दिन तक। अरे भाई इद्दत क्या है? इद्दत का मसला यह है कि पर्दे में रहे, एहतियात करे, अपने आप को बचाए रखे, रोके रखे। ये थोड़ी है इस कमरे से ना निकले। अगर घर का दरवाजा ठीक ठाक है, बंद है, और घर में गैर महरम नहीं आते, गैर मर्द नहीं आते, तो अपने पूरे घर में घूमे, काम भी करे, कपड़े भी धुले, खाना भी बनाए, इज्जत में रहेगी। लेकिन अब ऐसी शरीयत उसके ऊपर लागू कर देंगी, अपनी शरीयत लाके कि नहीं अरे इद्दत में है। अरे भाई इद्दत में तो क्या 4 महीने 10 दिन कमरे में बैठी रहे, बीमार हो जाए तो क्या दवा ना ले? अजीब मसला है। क्यों इस पे शरीयत जब नहीं है, जब शौहर जिंदा है, तो जब भी तो पर्दा लाजमी है इस पर। पर्दा तो जब भी लाजमी है, पर्दा इद्दत में भी है, पर्दा इद्दत से पहले भी है। बस ये है इद्दत रो के रखे, किससे? यानी निकाह से रो के रखे। पर्दा तो पहले भी था, पर्दा तो अब भी है, निकाह नहीं करेगी। लेकिन इतना सख्त, इतना सख्त, इतना सख्त कि कमरे के अंदर बाज को 4 महीने 10 दिन तक निकलने नहीं दिया जा रहा। हुक्म ये उलमा फरमाते हैं अगर बीमार है, जरूरत है, तो दवा के लिए अगर दिखाना पड़े डॉक्टर को तो दिखाया भी जाएगा। इस्लाम मेरे भाई इतना सख्त नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने किसी जान पर इतना बोझ नहीं रखा कि वो संभाल ना सके। आप संभाल ना सके, इतना बोझ अल्लाह ने किसी जान पे नहीं रखा है। आप गौर से सुने मेरी बातों को जरा। आज तकरीर नहीं, मैं ट्यूशन क्लास दे रहा हूं और इन बातों की जरूरत है। अगर किसी के घर में औरत की मैयत हो गई, बहन है, माँ है, बीवी है, बेटी है, तो हाल ये है, हाल ये है कि बड़ा एहतियात। अच्छी बात है, उसको कब्र तक लेके गए। इस पर 2 पर्दे हैं आज मरने के बाद। एक तो मौत ने इसकी आवाज पर पर्दा डाल दिया,
मरने के बाद कोई औरत बोलती है? तो मौत ने इसकी आवाज पर पर्दा डाला कि नहीं डाला? मौत आई तो आवाज कोई नहीं सुन सकता, एक पर्दा। दूसरा पर्दा यह है कि इसको 5 कपड़ों में लपेट दिया गया। मरने के बाद 5 कपड़े देते हैं कि नहीं देते हैं औरत को? 5 कपड़ों में लपेट दिया गया। दूसरा पर्दा, इसका नाखून तक कफन से बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात इतनी होती है कि अब अगर कब्र में उतार रहे हैं तो चारों तरफ से चादर लगाई जाती है। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, अच्छी बात है। लेकिन 2 पर्दों में है ये, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी बीवी, 2 पर्दों में। एक पर्दा तो मौत ने इसकी आवाज पर डाल दिया है, दूसरा पर्दा तूने कफन का डाल दिया है। फिर भी एहतियात के तौर पर चारों तरफ से चादर लगा के कब्र में भेज रहा है। अरे ये कब्र में जा रही है, पर्दे पे पर्दा है, फिर भी चादर का पर्दा है। लेकिन कल जब ये तेरी बीवी बाजार में जा रही थी तब तूने इसकी चादर का ख्याल किया था। आज इतना ख्याल कि कब्र में जा रही है। कब्र में कोई बेहयाई करने नहीं जाता। कब्र में तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, अच्छे अच्छों की, कोई बेहयाई करने नहीं जाता। वहां कब्र में बड़े बड़े नेक जाते हैं ना, तो जाने से पहले वो जब कब्र की याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कब्र बड़ी खतरनाक चीज है। काश तूने ये पर्दा, ये चादर इसकी जिंदगी में इतनी एहतियात के साथ इसे दिया होता तो कब्र में भी इसे सुकून मिलता, हश्र में भी इसे सुकून मिलता। क्यों? कब्र पे वही भाई तो खड़ा होता है जो भाई दुनिया में था। मेरी बहन का लाशा बाद में जाएगा कब्र में, मेरी माँ की मैयत बाद में जाएगी कब्र में, मेरी बीवी का जनाजा बाद में जाएगा कब्र में, पहले चादर। क्यों? जब भी तो तू ही था जब बाजार में ये जाती थी, बाल खुला होता था, जब शादियों में जाती थी मेकअप करके मर्दों के सामने जीनत बनी रहती थी, तब भी तो तू ही होता था। तब तेरी गैरत कहां मर गई थी कि शरीयत मरने के बाद है, शरीयत जिंदगी में मरने से पहले है। पहले अपनाओ शरीयत, लेकिन हमें शरीयत याद आती है मरने के बाद। फिर तो इतनी शरीयत, इतनी मत पूछिए मियां। अल्लाह अल्लाह, कुछ बातें वो हैं जो रस्मी तौर पर हमने कर ली हैं, वो भी करना जरूरी है। ना करेंगे तो सोचते हैं कि शायद कुछ कमी ना रह जाए। समझ रहे हैं आप मेरे भाइयों? शरीयत पहले। इमाम मालिक की बारगाह में ये खातून बैठी है, मसला पूछने आई है, याद है ना? पर्दे के उस पार वो खातून बैठी है और इधर इमाम मालिक शरीयत का इमाम बैठा। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक ने फरमाया, बीबी बता तेरा मसला क्या है? बता तेरा मसला क्या है? अब मसला सुने, मेरी माँ बहनें भी सुने और आप भी सुने, ठीक है? सुने। हम तो एहतियात ही नहीं करते। बहुत से लोग मस्जिद में आके मोबाइल लगा देते हैं चार्जिंग पे, जायज नहीं है। हाँ, जायज नहीं है। मस्जिद में हीटर से पानी गर्म हुआ और आप उस पानी को, गर्म पानी को अपने घर ले गए इस्तेमाल करने के लिए, जायज नहीं है। इसलिए कि वो मस्जिद का बिल जा रहा मस्जिद से, वो जो तूने चार्जिंग की है बिल जा रहा मस्जिद से, तो वो मस्जिद के लिए है, तेरे जाती इस्तेमाल के लिए नहीं है। बात समझ मारी कि नहीं? इधर क्या है, कुछ है क्या इधर? तो फिर इधर देखो ना यार, क्या मसला है? तो रो रहा तो रो ना, बच्चा तो रो रहा है मेरे भाई। देखो बहुत तवज्जो से आप सुनो तकरीर, मैंने आपसे बता बीबी तेरा मसला क्या है?
कहने लगी कि दिन में तो मुझे चरखा चलाने का, सूत काटने का वक्त मिलता नहीं, लेकिन रात जब होती है, जमाना सो जाता है, तो मैं घर के कामों से फारिग हो के अपना सूत काटने का काम करती हूँ। लेकिन हुजूर मेरे घर में चिराग नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने घर में एक चिराग जला सकूं। अपने घर में चिराग जला सकूं, बड़ी गरीब हूं हुजूर। तो मैं अपना चरखा ऊपर छत पे ले जाती हूँ, जमाना सो जाता है, मेरे पर्दे की भी हिफाजत रहती है, और जो चांद निकलता ना, जो चांदनी होती है ना, उसकी एक रोशनी होती है ना चांदनी की, मैं उस चांद की रोशनी में अपना सूत काटती हूँ और हुजूर अपना काम करती हूँ। बस यही मेरा काम है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे, जिस गली में मेरा घर है ना, उस गली से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। क्या होते हैं बादशाहों के जुलूस? आपने देखे निकलते हैं बादशाहों के, तो उनके जुलूस में बड़ी रोशनियां होती हैं, फानूस बरदार होते हैं। हाँ, शमा रोशन किए हुए होते हैं, शमा बरदार। हुजूर जब मेरी गली से वो जुलूस निकलता है, तो उस जुलूस की रोशनी की वजह से मेरा जहां काम कर रही होती हूं वहां उजाला ज्यादा हो जाता है, और जब उजाला ज्यादा होता है तो मेरे काम करने का जो मतलब यह है कि रविश वो तेज हो जाती है। क्योंकि उजाला तेज है तो काम तेज हो जाता है। रोजाना अगर मैं 1 किलो काटती हूं तो उस दिन 2 किलो कट जाता है, रोशनी तेज हो जाती है, तो काम तेज हो जाएगा। क्या हुजूर ये जो 1 किलो ज्यादा कट जाता है, ये मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? तवज्जो है, जरा भेजे में घुसा के बैठे से मेरी माँ बहनें भी और आप भी, है ना। हमारा तो ये आदत है कि अगर किसी का माल हाथ लग गया तो सोचते हैं कि यार इस पे तो मेरे ही हक में हाथ लगा है। अब बताओ इस पे किसका अधिकार है? वो किसके घर लेने गई? खुद से रोशनी आई ना। हुजूर जायज है कि नाजायज? हाय हाय, इमाम मालिक ने फरमाया, बीबी ऐसा लगता है कि तू हसन बसरी की बहन है। ऐसा लगता है तू हसन बसरी की बहन है। कहने लगी हुजूर मेरा चेहरा तो आपने देखा नहीं, मैं तो पर्दा में बैठी हूँ। हुजूर मैं तो कभी आपके पास तक नहीं आई, आज पहली बार मसला पूछने आई हूँ। आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? शरीयत का इमाम बोला, ओ बीबी ये तकवा अगर हो तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। ये हसन बसरी की बहन ही का तकवा हो सकता है। नौजवानों, काश तुम्हारी बहनों के किरदार इतने अच्छे हों कि वो किरदार जमाना सुने तो कहे ये फला की बहन हो सकती है? ना कि बुराइयों से याद करें। अगर फैशन में तुम्हारे घर की बच्चियां और बहनें और बीवियां रहेंगी तो तुम ये ना सोचना कि तेरा नाम ऊंचा होगा, तेरी बदनामी दुनिया में होंगी। मरने के बाद तो जिल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर बनेगी, मगर दुनिया में भी लोग कहेंगे यार तो उसके घर की हो सकती है, इसलिए कि उसका घर बड़ा बदनाम है, उसके घर का माहौल बड़ा खराब है, यही लोग कहेंगे। हसन बसरी की बहन का तकवा ऐसा था कि इमाम मालिक ने मसले की नौइयत को सुनकर ही कह दिया तू हसन बसरी की बहन है। मालूम है क्या फरमाया आपने? कहा बीबी मसला सुनना चाहती है तो सुन, किसी दूसरे के लिए ये कटा हुआ सूत जायज है, तेरे लिए नाजायज है। तेरे लिए नाजायज और दूसरे के लिए जायज। कहने लगी हुजूर जब मसला एक है तो हुक्म अलग अलग क्यों है? या तो सबके लिए जायज या सबके लिए नाजायज।
कहा हसन बसरी की बहन, तू तकवे के उस मयार पर फाइज है कि तेरा तकवा भी इसकी भी इजाजत नहीं देता कि दूसरे की रोशनी से हासिल किया हुआ काम उससे तू पैसे और रकम हासिल करे। तेरा तकवा इजाजत नहीं देता। रही बात फतवे की तो वह आम मोमिनीन के लिए है, मगर तेरा तकवा आम मोमिनीन से आला है। तुम तो मुसलमान हो, रामातार ओम प्रकाश कुछ करे, कारा करे, गोरा करे, वो उसका है, लेकिन तू तो मुस्तफा का गुलाम है। तेरा तकवा कैसे हराम के लिए जायज हो जाए, जो तुझे इजाजत दे देगा। मेरे भाइयों, अगर अपनी हांडी बना रहे हो तो अगर नमक भी आपने उसमें हराम का डाल दिया ना तो समझ लीजिए पूरी हांडी बर्बाद हो जाएगी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है,